हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग ठीक ठाक होंगे ही, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, हम यही आशा करते हैं। हम लोगों ने जो आम्ल क्षार और लवण का पहला टॉपिक देखा था, आम्ल क्षार और लवण का पहला टॉपिक देखा था, उसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने आम्ल और अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के उपयोग और क्षारक की परिभाषा यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब जो आपके ये वीडियो ये सेकंड पार्ट होगा और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्षारकों के भौतिक गुण। आगे हम उसी जो हम जहां तक पढ़ाए हुए थे, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, उसी के आगे हम लोग कैरी आउट आज करेंगे। ठीक है, तो आपकी हेडिंग क्या बन रही भैया? आपकी हेडिंग बन रही है क्षारकों के भौतिक गुण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्षारकों के भौतिक गुण। ठीक, सबसे पहला इसका गुण होता है कि यह बहुत ही तीक्ष्ण होता है। ठीक भैया, यह बहुत ही तीक्ष्ण होता है या कड़वा होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है भैया? दूसरा होता है यह जल में विलेय होता है। ठीक, यह जल में विलेय होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, यह तीक्ष्ण या कड़वा कड़वा होता है। ठीक भैया, ये पहला टॉपिक है आपका। दूसरा, यह स्वाद में कसैला होता है। ठीक है, तो पहला भी वही सेम चीजें हैं, तीक्ष्ण कड़वा या कसैला एक ही चीज है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, यह जल में घुलनशील है। घुलनशील का मतलब क्या हुआ भैया? यह जल में लुप्त हो जाता है, जल से क्रिया कर लेता है। ठीक है, यह जल में घुलनशील होता है। चौथा, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या कर देता है भैया? नीला कर देता है। ठीक है, नीला कर देता है। चलिए समझते रहिएगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, समझते रहिएगा, पूरे वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। पहला है आपका यह तीक्ष्ण या कड़वा होता है। दूसरा आपका यह स्वाद में कसैला होता है। तीसरा है आपका यह जल में घुलनशील होता है। और चौथा आपका यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक भैया, चारों आपके समझ में आया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको और वीडियो इस पे चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, वहां पे जाकर के और वीडियोज आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। चलिए भैया, अगला टॉपिक जो हम लोगों का है, अगली हेडिंग है क्षारकों के रासायनिक गुण। ठीक है, क्षारकों के रासायनिक गुण। तो इसका जो रासायनिक गुण होता है, यह धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक भैया, यह धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक, चीजें समझ में आई? चलिए लिख लेते हैं, यह धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है या निष्कासित करता है। निष्कासित भी लिख सकते हैं, उत्पन्न करता है या निष्कासित करता है। या धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करता है। समझ में आ भैया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था और जो है व्हाट्सएप भी आया हुआ था। उन लोगों ने कहा था कि सर जो है पढ़ना तो हम लोग चाहते हैं लेकिन कभी कभी मन नहीं करता है पढ़ने के लिए। तो देखिए भैया, आपको पढ़ने के लिए खुद ही से आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा और आपको अपने मस्तिष्क पे खुद की कमांड रखनी पड़ेगी। खुद की कमांड, ऐसा नहीं कि अगर आपका मन किया तो खा लिए, आपका मन किया तो सो लिए, ऐसा नहीं।
आप जो चाहो वो आपका मन करे। अगर आपका अभी टाइम है पढ़ने का और अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको आपका मन तो हमेशा ही आपको गलत रास्ते पे ले जाता है, ठीक है। मन आपका ऐसे होता है जैसे पानी की बहती हुई धारा, वो जिधर को जगह पाती है उसी की तरफ बहती चली जाती है, ठीक है। ऐसे हमारा मन होता है, इसको कंट्रोल में रखना होता है भैया। सबसे पहले आप ये करिए कि अपने मन को अपने कंट्रोल में रखिए। अगर आपके पढ़ाई का टाइम हो गया है, जैसे मान लीजिए आप 7 से 10 पढ़ते हैं पर डे, तो अगर आपका 7 बज गया है तो आपका माइंड कितने भी बहाने बनाए कि चलो यार थोड़ा से टीवी देख लेते हैं, थोड़ा से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन देख लेते हैं, थोड़ा से वहां टहलाते हैं, थोड़ा से मित्र से बात कर लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, तो नहीं, उसको समझाओ कि नहीं भैया अभी थोड़ी देर रुके रहो आप, अभी आपसे हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, ठीक है। उसको समझा दो कि अभी हमारे पास आपके लिए समय नहीं है, ठीक है। अभी मैं जैसा कहता हूं आप वैसा कीजिए, मैं आपके अनुसार नहीं करूंगा, ठीक है। यही तरीका होता है भैया। उतने टाइम आप अपने आप को एकदम सेटअप करके माइंड को बैठिए कि हमको पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, ठीक। चलिए अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं भैया हम लोग। चूंकि आप लोगों ने वो लाइन सुनी होगी ना कि जो होता है कि अगर हम किसी भी कार्य को करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके उसमें पारंगत हो जाते हैं, और पारंगत होने के बाद हम वो सभी चीज हासिल कर सकते हैं जो हम लोग हासिल करना चाहते हैं, ठीक है ना। कहा गया ना कि आपको बहुत सारे चीजें, बाधाएं, बहुत सारी समस्याएं रास्ते में मिलती हैं, लेकिन उन बाधाओं से हमको आगे निकलना है, लड़ना नहीं है, ठीक है। उसको अगर आपके पैर में बेड़ियां फंसती हैं तो उसको तोड़ करके आगे बढ़ जाना है, ठीक। तो जो आपकी छोटी छोटी चीजें, समस्याएं होती हैं, वो सभी बेड़ियां होती हैं, जिसको क्रॉस करके हमको बहुत आगे तक जाना होता है, ठीक भैया। जैसे आपकी एक लाइन बोली गई है, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता एक दिन कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, ठीक। सो गाइस चलिए आगे कैरी करते हैं हम लोग। तो क्षारकों के रासायनिक गुण में हम लोगों ने पहले देखा, यह धातुओं के साथ क्रिया करके H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक भैया। इसका सबसे बड़ा गुण ये आपका होता है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। और यदि अगर मान लीजिए क्षारक की क्रिया हम लोग अगर क्षारक की क्रिया हम लोग अम्ल से करवा देते हैं भैया, तो ना तो क्षारक बनता है और ना ही अम्ल ही बच जाता है, वो अम्ल को नष्ट कर देता है और एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको नाम दे दिया जाता है लवण का, जो हमारी अगली हेडिंग होगी या आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आपका लवण होता है वो होता ही है कि आपका अम्ल और क्षारक दोनों मिल करके आपके लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भैया। चलिए भैया हम लोग की अगली हेडिंग है क्षारकों के उपयोग। देख लेते हैं हम लोग क्षारकों के उपयोग। चलिए समझिए, सबसे पहले क्षारकों का उपयोग जो होगा आपका, आप जानते हैं जैसे कि सबसे मशहूर जो आपका क्षारक है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, NaOH। अब देखिए NaOH का उपयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है। आप जानते हैं धावन सोडा के निर्माण में होता है, ठीक है, जिसको धावन पाउडर भी बोल सकते हैं। रेयान के निर्माण में होता है, वस्त्र उद्योग में होता है, प्रयोगशाला कर्मक के रूप में भी होता है। तो इन सब तरह से इसका उपयोग किया जाता है। समझ पाए ना भैया। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सब का अलग अलग उपयोग होता है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या देख लेते हैं भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का उपयोग। ये भैया रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक भैया, कास्टिक सोडा लिख लीजिएगा। NaOH का उपयोग, ठीक। सबसे पहला जो उपयोग इसका आता है भैया धावन सोडा के निर्माण में। किसके निर्माण में भैया? धावन सोडा के निर्माण में, धावन सोडा के निर्माण में, ठीक भैया। दूसरा आपका क्या आता है? रेयान के निर्माण में। रेयान आप लोग जानते ही होंगे, आपका संश्लेषित रेशा होता है, रेयान संश्लेषित रेशा होता है। तो पहला आपका हो गया धावन सोडा के निर्माण में, और दूसरा आपका क्या हो गया? रेयान के निर्माण में, ठीक भैया। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि कागज जो होते हैं, कागज के उद्योग में,
आप जानते होंगे कागज का प्रोसेस क्या होता है। कागज अगर बनाया जाता है सबसे पहले उसकी लुगदी बनाई जाती है, ठीक है। लुगदी बनाने के बड़ी बड़ी लुगदियां बनाई जाती है। लुगदी का मतलब बंडल होता है जो कि गीला होता है। फिर उसके बाद उसको प्रेस मशीन से दबाया जाता है, उसको पतला किया जाता है, फिर कट किया जाता है। बहुत सारे प्रोसेस के बाद तब आपके पास पेपर वो पहुंचता है लिखने लायक जो होता है, ठीक भैया। तो आप देखिए दूसरा अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, कागज उद्योग, कागज उद्योग में, ठीक भैया। कागज उद्योग में, धावन सोडा के निर्माण में, रेयान के निर्माण में, कागज उद्योग में, कागज उद्योग में, ठीक भैया। अगला हम लोग जान सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि धावन सोडा हो गया, जिससे जो है आपका जो वॉशिंग पाउडर होता है उसका निर्माण किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे साबुन भी बोल सकते हैं। अगला साबुन के भी निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसके निर्माण में भैया, साबुन, साबुन के निर्माण में, ठीक है, साबुन के निर्माण में। तो ये चार उपयोग इसके मुख्य रूप से थे। जो आपका क्षारक था, क्षारक के उपयोग में सबसे पहले हम लोग देख लिए NaOH, बहुत मशहूर क्षारक है आपका। तो NaOH का उपयोग क्या मिल गया, क्या क्या भैया, धावन सोडा के निर्माण में, रेयान के निर्माण में, कागज उद्योगों में, साबुन के निर्माण में, ठीक भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला जो हम लोग क्षारक ले लेते हैं वो है हमारा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। आपका क्या है भैया, CaOH का होल ट्वाइस। इसका सबसे पहले उपयोग होता है, इसका सबसे बड़ा उपयोग जो होता है, जो खारा पानी होता है उसको मृदु बनाने में, ठीक है, पीने योग्य बनाने में। आप लोग जानते हैं जो जल समुद्रों से निकलता है वो खारा होता है, क्योंकि उसमें NaCl की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है, उसकी मात्रा ज्यादा होने के कारण वो आपका खारा होता है, उसको पिया नहीं जा सकता है। तो उसके पीने योग्य किसके द्वारा बनाया जाता है भैया, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो जो आपका खारा पानी होगा उसको मृदु बनाने में इसका सबसे पहले उपयोग किया जाता है। दूसरा कहाँ किया जाता है भैया, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो आपका तीसरा होता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भैया, वो है चमड़ा उद्योग में, ठीक, याद रखे रहिएगा, इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है, ठीक है, चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो खारा पानी होता है, खारे पानी को मृदु बनाने में, मृदु बनाने में, दूसरा आपका भैया ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, व्यंजक चूर्ण इसको आप बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण दोनों कह सकते हैं भैया। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, चमड़ा उद्योगों में, ठीक भैया। तीन उपयोग आप देखें, खारे पानी को मृदु बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योगों में, ठीक भैया। इसके मुख्य रूप से तीन उपयोग आप लोगों ने देखा, बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले क्या, जो आपका खारा पानी होगा उसको मृदु बनाने में, दूसरा आपका क्या होगा कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है या फिर विरंजक चूर्ण है उसको बनाने में, और तीसरा आपका है चमड़ा उद्योगों में, ठीक भैया। तो बढ़िया से याद रखे रहिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए भैया हम लोगों का जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है लवण, ठीक भैया, क्या, सेल्ट्स, लवण, ठीक है। अभी हम लोगों ने थोड़ा से देखा था कि लवण कैसे बनता है भैया आपका, जब अम्ल और क्षार की क्रिया करा दी जाती है, अम्ल और क्षार की जब क्रिया करा दी जाएगी तो लवण का निर्माण होता है, लवण बनेगा और जल आपका बाहर निष्कासित होता है, ठीक भैया। तो क्या होगा, जब हम लोग किसी अम्ल और किसी क्षार की क्रिया करा देंगे तो उससे लवण का निर्माण होता है, ठीक भैया। चलिए लिख लेते हैं, अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण का
निर्माण होता है। ठीक भैया, क्या बताया गया आपको? अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण का निर्माण होता है। ठीक भैया, कोई भी अम्ल ले लेंगे हम और एक क्षार ले लेंगे, दोनों को क्रिया करवा देंगे, उदासीनीकरण करवा देंगे, उदासीनीकरण क्रिया करवा देंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा? लवण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक अम्ल हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl ले लेते हैं, प्लस क्षार क्या ले लेते हैं? NaOH। क्या ले लेते हैं भैया? NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब आप देखिए ये H, ठीक, और OH, देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये एक दूसरे के साथ क्रिया करा लेते हैं और Na और Cl एक दूसरे के साथ क्रिया कर लेते हैं, तो ये NaCl हो जाता है भैया, और प्लस H2O हो जाता है। ये H और ये H मिलकर के कितना हो गया भैया? H2, और फिर उसके बाद O। ठीक, क्रिया कैसे हुई? हम जानते हैं कि जो Na होता है इस पे प्लस चार्ज होता है और जो Cl होता है इस पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक भैया, जिस पे प्लस चार्ज होगा और दूसरे पे माइनस चार्ज होगा तभी क्रिया होती है। ठीक, आप लोगों ने पहले फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि जब अगर जो दो समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित होते हैं, लेकिन असमान आवेश होंगे तो आकर्षित होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, अगर दोनों लोग मान लीजिए कोई गर्म दल का है और दूसरा भी गर्म दल का है, तो दोनों में फिर नहीं पटेगी, ज्यादा दिन तक रिश्ता नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक गुस्से वाला है और दूसरा प्रेम वाला है, दो लोग हैं, एक नरम दल का नेता है, एक गर्म दल का नेता है, तो दोनों मिलकर के काम चला ले जाएंगे। ठीक भैया, तो वैसे ही समझते रहिएगा। तो Na जो होता है इस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक, Na इस पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे से मिलकर के NaCl का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं भैया? सोडियम क्लोराइड। ठीक, क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक भैया, उसके बाद आप देखिए दो H, एक यहाँ पे था, एक H यहाँ पे था, तो जब दो H है तो उसको H2 लिख सकते हैं, और वो आपका बच रहा था। H2 आपका क्या है? जल है, तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, ये आपका जल है। ठीक, कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने HCl ले लिया, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। कहने का मतलब ये आपका क्या है बेटा? अम्ल। अम्ल है ना भैया, और ये आपका क्या है? क्षार। ठीक, ये अम्ल और क्षार एक दूसरे से मिले किसका निर्माण किए? ये क्या है आपका? लवण। ठीक, यही आपकी डिफिनेशन कह रही है, यही आपकी डिफिनेशन कह रही है कि जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। ठीक भैया, कोई दिक्कत यहां पे किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगली हेडिंग है हम लोगों की साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है भैया? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और जो उसका सूत्र होता है वह होता है NaCl। ठीक, साधारण नमक या NaCl या सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब इसका सबसे पहले हम लोग उपयोग समझते हैं, कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है। तो सबसे बड़ा उपयोग तो आप जानते हैं, बिना नमक के हम लोग जी नहीं सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग बिना नमक खाए रह ही नहीं सकते हैं। कोई भी आप भोजन बनाते हैं, ज्यादातर भोजन, अब हम ये नहीं कह रहे आप खीर में नमक डाल दीजिए, ज्यादातर भोजन में आप अगर नमक नहीं डालते, आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई हो, उसमें मसाले डाल दिए हो, बहुत जबरदस्त सब्जी एकदम दूर से महक रही हो, ठीक है, खाने का बहुत बढ़िया से मन कर रहा हो, लेकिन उसमें नमक ना डाले तो उसका कोई स्वाद मिल पाएगा? नहीं। ठीक है, तो आप जानते सबसे बड़ा उपयोग इसका कहाँ पे है? खाना पकाने में पहला उपयोग हो गया। ठीक, दूसरा जो आपका बेकिंग सोडा होता है, धावन सोडा होता है, इन सब में इसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इसका उपयोग, देख लेते हैं भैया ना। चलिए उपयोग क्या देख लेते हैं? उपयोग। चलिए पहला क्या होता है भैया? खाना पकाने में, खाना पकाने में। ठीक भैया, खाना पकाने में कोई भी व्यंजन आप बना रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर व्यंजन मैं बोल रहा हूं, उसमें आपको नमक डालना ही डालना है। दूसरा आपका क्या होता है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा,
के निर्माण में। किसमें भैया? के निर्माण में। ठीक है, खाना पकाने में धावन सोडा, बेकिंग सोडा के निर्माण में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहले आप देखिए, जो धावन सोडा होता है, धावन सोडा को ही आपको धोने वाला सोडा कहा जाता है। धावन सोडा को ही धोने वाला सोडा कहा जाता है, और बेकिंग सोडा को आपको क्या बोला जाता है? खाने वाला सोडा। ज्यादातर उपयोग होता है जैसे कि कोई भी पकवान, वैसे काला जाम वगैरह बनाने में हो गया, या गुड़ बनाने में हो गया। आप लोग जानते होंगे जो गन्ने की रस से गुड़ बनाया जाता है, अगर गुड़ में डाल दिया जाता है बेकिंग सोडा, तो अगर गुड़ आपका काला रहता है तो गोरा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। चीजें समझ पाए? तो आपका खाना पकाने में धावन सोडा और बेकिंग सोडा के निर्माण में। ठीक भैया, कोई दिक्कत? चलिए भैया, तो ये आपका नमक का उपयोग रहा। ठीक है, जो आप लोगों ने अभी देखा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि जो है नमक का निर्माण जो होता है किस प्रकार से होता है, तो आप लोग अक्सर टीवी वगैरह में देखे होंगे, ऐसे ही सुने होंगे कि जो ये समुद्रों से पाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि ये कैसे पाया जाता है। जो समुद्रों के किनारे आप जानते हैं, जो समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी जो होते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े जो है खेत बनाए जाते हैं। ठीक भैया, छोटे छोटे या बड़े बड़े खेत बनाए जाते हैं। अब आप जानते हैं कि समुद्र में दो चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? ज्वार आता है, भाटा आता है। ठीक, ज्वार आता है और भाटा आता है। ज्वार में पानी ऊपर उठता है, बाहर फेंकता है, और भाटा में वापस चला जाता है। हम लोग अगर थोड़ा से ग्राफ से समझते हैं, मान लीजिए यहाँ तक आपका समुद्र था, ये एरिया पूरा आपका समुद्र है, और यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ऐसे अपने छोटे छोटे खेत बना दिए। ठीक है, इसकी ऊंची ऊंची मेड़ियाँ बना दी हुई हैं। ठीक, अभी जो इसकी मेड़ी है ज़्यादा ऊंची नहीं है, छोटी छोटी बना देते हैं। ठीक, अब आपका ज्वार आया और इसमें पानी इंटर कर गया। ठीक भैया, जैसे ही आपका ज्वार आएगा, सारे के सारे पानी इसमें इंटर कर जाएंगे। ठीक, सारे के सारे पानी इसमें आते चले जाएंगे। ये पूरा भर गया अब। ठीक, और फिर उसके बाद भाटा आया और ये पानी वापस कुछ चला गया। अब इसमें थोड़ा पानी रुक गया है। फिर हम लोगों ने इसकी दीवार को और ऊंचा कर दिया। ठीक, ताकि जब दोबारा पानी आए तो इसके अंदर ना जा पाए। इसकी दीवार को हम लोगों ने ऊंचा कर दिया। ठीक भैया, ताकि जब दोबारा पानी आता है ज्वार से, तो इसके अंदर ना जा पाए। अब इसको ऊंचा कर दिए हम लोग। ठीक, अभी अब जब ऊंचा हो जाता है उसमें पानी स्टोर हो गया है। ठीक, अब आप जानते हैं कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और नमक की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक भैया, NaCl कम होता है, पानी ज्यादा होता है। अब आप देखिए वाष्पन की क्रिया शुरू हो गई। ठीक, जैसे जैसे धूप लगती गई, वैसे वैसे उसमें से पानी भाप बन के उड़ता गया, उड़ता गया। और उसके बाद 2-4-6 दिन बाद आप देखिएगा कि जो है पूरा ये थक्के के रूप में नीचे बैठ जाता है। ठीक, एक स्लेट के रूप में ऐसे करके आपका ऐसे पूरा बैठ जाता है। ठीक, और पानी सारे के सारे ऊपर चले जाते हैं। फिर उसको तोड़ तोड़ करके वहां से बाहर निकाला जाता है, बहुत बड़े बड़े चट्टानों के रूप में, छोटी छोटी चट्टानों के रूप में। ठीक, उसको जब बाहर निकाला जाता है, फिर उसको शोधन के लिए भेज दिया जाता है। ठीक, तो उसमें आपके फिर 2 नमक बनते हैं। आप जानते होंगे कि आपको मार्केट में 2 तरह के नमक उपलब्ध होते हैं। एक हम लोग कहते हैं खड़ा वाला नमक, है ना, कहते नहीं, खड़ा वाला है वो वाला नमक, और एक पीसा नमक आता है। तो 2 तरह के नमक होते हैं। एक पीसा वाला अलग अलग कंपनियां खरीद करके अपने नाम के ब्रांड से उसको बेचती हैं। ठीक, और वैसे भी बेची जाती है। ठीक, तो 2 तरह के आपके नमक मिल जाते हैं मार्केट में। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि नमक का निर्माण कैसे होता है। ठीक, और ये चीजें जो होती हैं समुद्रों के किनारे ही संभव हो पाती है, क्योंकि आप जानते हैं जो समुद्र का पानी होता है वही खारा होता है। नदियों का पानी बहुत नाम मात्र के 1-2 नदियां हैं जिसका पानी हल्का फुल्का खारा होता है। बाकी ज्यादातर नदियों का पानी जो होता है भैया आपका मीठा होता है। पानी 2 प्रकार के होते हैं भैया। पहला होता है आपका खारा पानी, दूसरा होता है मीठा पानी। जो हम लोग पानी पीते हैं ना, इसको मीठा पानी बोला जाता है बेटा। मीठे का मतलब आप ये नहीं समझिए कि उसमें चीनी घुली हुई होती है। मीठे का मतलब ये हुआ कि जो पानी हम लोग पी सकते हैं। ठीक है, हमारा लंग्स जो है, हमारा फेफड़ा जो है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, आपके जो अंदर के सारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, उसको अपने अंदर समाहित कर ले, उसको बाहर ना फेंकें। लेकिन इस तरह के पानी को हम लोग पी सकते हैं। ठीक, और खारे पानी को हम लोग थोड़ा से भी पी नहीं सकते हैं। ठीक भैया, चलिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमको वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप मन लगाए रहें, पढ़ते रहें, यूं ही आपको मंजिल मिलेगी एक दिन, ये हमारा भी यकीन है। और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी अगर हम लोग चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। ठीक है,
तो एक ना एक दिन उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिसको हमने सोचा हुआ है। ठीक, आपके मन में जो भी ड्रीम होते हैं, जो भी सपने होते हैं कि हमको जो है पुलिस एरिया में जाना है या आईएएस क्षेत्र में जाना है, कहीं भी आपको अगर जिस भी एरिया में जाना है, अगर आपको उस एरिया को माइंड में अपने सेटअप करना, बहुत छोटे से उस पर काम करना, स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक, अपने आप को एक पंचुअल रखना, तभी वो सपने हासिल हो पाते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं जितने लोग हमारे वीडियो देखते हैं वो सभी के सभी अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। भगवान से हमारी यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।